हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके टॉपरविल यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स हमको आज देखना है। ठीक है, इन्वर्स का क्या मतलब होता है? इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम। इसका मतलब होता है प्रतिलोम। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसका प्रतिलोम हमको देखना है। अब हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो प्रतिलोम होता है, यानी कि जब हम किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम फलन निकालते हैं, किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकालते हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ इन्वर्स। एफ के ऊपर इन्वर्स साइन लगा के हम प्रतिलोम फलन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कब ज़रूरी है कि कोई एक फंक्शन है, यदि कोई एक फंक्शन प्रतिलोम है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं? उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन है, यदि कोई हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन क्या है? व्युत्क्रमणीय है, यानी कि प्रतिलोम फलन उसका एग्जिट करता है, उसका प्रतिलोम फलन है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो एक ही होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आच्छादक होना चाहिए। अब एक ही क्या होता है और आच्छादक क्या होता है, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार हल्के से रिमाइंड करा देती हूँ कि एक और आच्छादक क्या होते हैं। यदि हम देखें कि एक का क्या मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन, क्या मतलब होता है? यदि कोई फंक्शन x टू y में डिफाइन है। x टू y कैसे? यानी कि जो x है वो क्या है? प्रांत है, और y क्या है? परिसर है, यानी कि ये डोमेन है और ये रेंज है, ये प्रांत है और ये परिसर है। ऐसे कोई फंक्शन डिफाइंड है x टू y में। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे 1 2 3 4, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं, तो वो इसके किसी एक अवयव के साथ में क्या करते होंगे? बिलोंग करते होंगे, जैसे कि A B C D। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक ही फलन। ये क्या हो गया हमारा? एक ही फलन। यानी कि एक ही फलन होने के लिए क्या होना चाहिए कि x, यानी कि प्रांत में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, वो सभी अलग अलग के साथ में कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इसमें 5 और हो, वो किसी और वो कनेक्ट ना हो, यानी कि ये तो कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि इसमें ई हो, ऐसा हो सकता है कि इसमें ई हो, वो किसी के साथ में कनेक्ट ना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए कि इसका प्रत्येक अवयव एक भिन्न अवयव के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आच्छादक। अब आच्छादक कौन से फंक्शन होते हैं? आच्छादक होते हैं एक ऐसा फंक्शन जो कि सेम है जैसे कि x टू y में डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो? x टू y में डिफाइंड हो। लेकिन आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारी रेंज है उसमें एक भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। जो हमारी रेंज है, यानी कि जो हमारा परिसर है, उसमें एक भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या बच रहा है? ई बच रहा है, तो क्या ये हमारा आच्छादक होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि जो y है, y में एक भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 बचा हुआ है, वो नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 होता वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाता, तो ये एक ऐसा फंक्शन हो गया जो कि हमारा 1 भी है और ऑनटो भी है। इसे 1 बोलते हैं एक ही को, और इसे बोलते हैं ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए कि y में जितने भी एलिमेंट हैं, रेंज का एक भी एलिमेंट शेष नहीं बचना चाहिए।
ठीक है, ये हो गया करेक्ट। ये सीख लिया हमने कि यदि कोई फंक्शन प्रतिलोम होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी कि वो एकेकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। यदि कोई फंक्शन एकेकी और आच्छादक है तो जो हमारा फंक्शन होगा उसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिट करता होगा। ठीक है, करेक्ट है। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि हमें बात किस पर करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर में बात करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं हम। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साइन फलन के ऊपर, यानी कि जो साइन फंक्शन है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। सेम दैट बाकी के जो फंक्शंस हैं वो भी ऐसे होते हैं। आज हम इंट्रो वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे इनकी रेंज को डिफाइन करना है और कैसे इनका डोमेन रखना है। ये है हमारा फंक्शन, ना कि इनवर्स, सिर्फ फंक्शन। क्या है, फंक्शन। तो ये क्या हो गया, हमारा एक साइन का फंक्शन हो गया। ठीक है, इनवर्स अभी हम इसका देखने वाले होंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने अभी प्रीवियस क्या सीखा था कि यदि अगर हम इसका क्या करना चाहते हैं, इसका इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं, साइन फंक्शन का इन्वर्स हम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। तो 1 1 आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो तो पूरी R है। क्या है, पूरी R है, जबकि जो रेंज है वो काफ़ी कम है। ये डोमेन हो गई इसकी और ये रेंज हो गई, ये प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया। ठीक है, अब हम जब इसको देखेंगे तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यदि कोई ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, यदि कोई ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो क्या हुआ, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये क्या शो कर रहे हैं कि जो सेम ग्राफ है वो एक ही लाइन से 2 बार कट हो रहा है। जो ये ग्राफ है वो एक ही चीज़ का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये एक ही लाइन से 2 जगह पर कट हो रहा है, एटलीस्ट 4 जगह पर कट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, मैनी वन है। अब ऐसा ही सेम डेट ग्राफ कैसा होता है, बहुएकेकी है। अब ऐसा ही जो ग्राफ होता है वो हमारा साइन का भी ऐसा ही ग्राफ होता है। उसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि साइन का ग्राफ होता कैसा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ है यानी कि जो इसकी रेंज है वो क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो क्या है, 1 है। और नीचे क्या है इसकी रेंज, -1। क्या है नीचे, -1। यहाँ कहीं टच होके जाएगा, ये करेक्ट है। जब हम आगे देखेंगे तो ये अभी सिर्फ हमारा छोटा सा ग्राफ है, इसमें हमको क्या दिखना है, साइन का ग्राफ है। यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें -π to π, -π to π के बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी। तो ग्राफ कितने जगह पर कट कर रहा है, 3 जगह पर। कितने जगह पर हो रहा है, 3 जगह पर। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, मैनी वन की कंडीशन शो कर रहा है। जबकि आपने देखा भी होगा, अभी यदि आप 0 से π में जाते हैं तो 2 जगह पर आपको वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। 2 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, साइन 0 से π में आप देखेंगे कि किन्हीं भी 2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 1 मिल जाती है। यानी कि जो साइन फंक्शन है वो हमारा मैनी वन का वर्क कर रहा है। लेकिन यदि हम साइन की इन्वर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उसका किसको काम कराना होगा, 1 1 का काम कराना होगा। 1 1 का काम कैसे कराएंगे कि हमें क्या करना है, एक ऐसी रेंज, एक ऐसी डोमेन डिफाइन करनी है जहाँ पे क्या हो कि ये 1 1 का काम करे। जैसे कि आप मान लीजिए ये आप -π/2 + π/2 इंटरवल लीजिए। हमने क्या कर दिया, जो इसका इंटरवल था वो पूरा R था, ये पूरी R पर डिफाइंड था, पूरी R पर डिफाइंड था। इसको रिस्ट्रिक्टेड करके, इसको घटा के क्या कर दिया, -π to π/2 कर दिया। अब यदि आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर अगर इतनी लाइन को देखें तो कहाँ पे कट कर रही है, सिर्फ एक बार कट कर रही है ग्राफ को। करेक्ट है, यानी कि ये हम ले सकते हैं -π/2 से और π/2 यदि हम डोमेन लें और रेंज क्या लें, -1 to 1। ठीक है, तो जो हमारा साइन फंक्शन होगा
इस डोमेन में कैसा होगा, 1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ में सिर्फ एक बार कट आ रहा है। ठीक है, यानी कि यदि हम इसकी डोमेन को घटा करके छोटा कर देते हैं, r से घटाकर छोटा कर देते हैं और एक छोटा इंटरवल लेने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो इसकी रेंज है वो तो सेम रहती है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये कैसा हो जाता है, हमारा 1 1 का वर्क करने लग जाता है, जबकि ये क्या होता है, मैनी 1 होता है। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि π/2 से और 3π/2 भी ले सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन -π/2 से π/2 को हम मेन के रूप में डिफाइन करते हैं। हमने सोचा कि ये थोड़ा ईजी है तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे, यानी कि जब हम साइन इनवर्स डिफाइन करने वाले होंगे तो उसकी डोमेन ये होगी और रेंज ये होगी, क्योंकि इस पूरे आर में ये मैनी 1 का वर्क कर रहा है और हमें किसका वर्क कराना है, 1 1 का वर्क कराना है। ठीक है, करेक्ट है, आगे देखते हैं। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3/2 कहीं आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ से टच करके, तो जब हम इतना लेंगे पाई से 3/2 तो भी ग्राफ सिर्फ एक बार ही कट हुआ, लेकिन हम इसको मेन के रूप में डिफाइन करते हैं। और भी रेंज हो सकती है जिनमें ये 1 1 का वर्क करेगा, लेकिन हम इसको मेन एज ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसे क्या कहने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा साइन फंक्शन हो गया। कैसा साइन फंक्शन हो गया, जब हमने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, घटा दिया और इसको क्या कर दिया, 1 1 कर दिया, और ये क्या होते हैं, ऑन्टो होते हैं। जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो क्या होते हैं, ऑन्टो होते हैं, और इसको हमने 1 1 बना दिया। करेक्ट है, अब हमें आगे देखना है, यानी कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। इसका इन्वर्स इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब जो इन्वर्स होगा, इन्वर्स यदि एफ कोई फंक्शन है, f कैसा फंक्शन है जो कि x to y डिफाइंड है, तो इसके लिए यदि जो f फंक्शन है हमारा f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि एकैकी और आच्छादक है। f क्या है हमारा, एकैकी और आच्छादक है। चुप हो जा, f हमारा क्या है, एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसके लिए एक ऐसा फंक्शन g ऐसा डिफाइन करा जाएगा जो कि कैसा होगा, y to x डिफाइन होगा, और क्या होगा, जो g फंक्शन होगा वो f का इन्वर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। इसमें क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू y होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, g ऑफ y इक्वल टू x होगा, वेयर जो x है वो किससे बिलोंग करता है, हमारा x से, और जो y है वो हमारा किससे बिलोंग करता है, y से। डोमेन एंड रेंज। ठीक है, करेक्ट है। यदि f एक ऐसा फंक्शन है जो कि x to y डिफाइंड है, 1 1 एंड ऑन टू है, जिससे कि ये वाला डिफाइंड है, तो g एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि क्या होगा, इसके उल्टा डिफाइन होगा, यानी कि जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। यानी कि जो साइन फंक्शन है ये है हमारा, जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे यानी कि साइन इन्वर्स डिफाइन करेंगे, तो इस टाइम पे इसकी डोमेन ये है और रेंज ये है। जब इन्वर्स निकालेंगे तो रेंज चेंज हो जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी, तो रेंज क्या हो जाएगी, -1 to 1 क्या हो गई, ये डोमेन। ठीक है, और ये कैसे डिफाइंड होगा, -π/2 to π/2। करेक्ट है, तो जो साइन इनवर्स होगा वो ऐसे डिफाइन होगा। ठीक है, अब जो ये होती है हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं, मेन ब्रांच। क्या बोलते हैं, मेन ब्रांच या प्रमुख शाखा। क्या बोलते हैं, प्रमुख शाखा, क्योंकि ये पूरी आर में डिफाइंड होता है और उसमें मैनी वर्क का वर्क करता है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। तो जो साइन इनवर्स होगा वो इस प्रकार से डिफाइंड होगा। ठीक है, अब जो साइन इनवर्स होता है, कुछ बच्चे को कन्फ्यूज़न होती है कि साइन इनवर्स का मतलब 1/sin तो नहीं है, 1/sin तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्लियर लिखा हुआ है आपकी बुक में कि साइन इनवर्स 1/sin के रूप में डिफाइन नहीं होता, क्योंकि 1/sin तो कॉस का वर्क करता है। अगर आप ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ना कि साइन इनवर्स 1/sin के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स क्या है,
कॉस के बराबर है। करेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब हम प्रतिलोम फलन की जो डेफिनेशन है उससे एक कंक्लूजन निकालने वाले होंगे। बहुत छोटा सा कंक्लूजन है। उससे पहले आपको क्या करना है, प्रतिलोम की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना है। तो थोड़ा सा रिमाइंड जब हम प्रतिलोम की डेफिनेशन को करते हैं तो ये तो आपको पता लग गया कि x टू y डिफाइंड है, तो जो इसका इन्वर्स होगा g वो कैसा होगा, y टू x डिफाइंड होगा। इसमें क्या है कि f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू y है, और इसमें क्या है, g ऑफ y इक्वल टू क्या है, x है। अब आपको ये भी पता है कि जो f है, f इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप, g लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से एक छोटा सा लॉजिक देखिए कि छोटा सा लॉजिक क्या कह रहा है। छोटा सा लॉजिक कह रहा है कि f इनवर्स ऑफ f, फॉग ऑफ की बात करने वाले हैं, f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, किसका निकालना है, x। तो ये क्या होगा, ये देखना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स f ऑफ x। करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियस में पढ़ा हुआ है आपने। तो f ऑफ x क्या है, y है, यानी कि f इनवर्स ऑफ y। अब f इनवर्स किसका वर्क करता है, g का, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, g ऑफ y। जब इसे g ऑफ y लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x। करेक्ट है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से एक और चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने f ऑफ x का इन्वर्स तो निकाल लिया, लेकिन अब हम क्या करें, फंक्शन अगर हम ये निकालने की कोशिश करें तो ये क्या आएगा, यानी कि f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं। f इनवर्स ऑफ y क्या होता है, x। तो f ऑफ x, अब f ऑफ x क्या होता है, y। करेक्ट है, यानी कि एक चीज़ हमें यहाँ से क्या पता लगी कि यानी कि अगर कोई फंक्शन है और उसका हम ऑफ करते हैं f इनवर्स तो क्या मिल जाता है हमको, x। और यदि कोई इन्वर्स फंक्शन है उसका फंक्शन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, y। तो हम साइन की से देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x हमको क्या मिलने वाला होगा, साइन इनवर्स x। यानी कि अगर इस वाली चीज़ को देखें, साइन इनवर्स x, तो क्या मिलने वाला है, जैसे कि इसमें क्या मिला, f इनवर्स y, तो क्या मिला, y। तो साइन इनवर्स x क्या मिलने वाला होगा हमको, x। ये हमारी कहाँ से आता है, प्रतिलोम की डेफिनेशन से आता है कि साइन इनवर्स क्या है, x है। क्या है, x है। करेक्ट है। अब अगर हम इसका थोड़ा सा अलग देखें, यानी कि अलग व्यू में देखें, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x यदि हम देखें, यानी कि इनवर्स ऑफ फंक्शन जो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या आता है, सेम एज दैट x। यहाँ पे क्या है, x। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, जबकि यहाँ पे क्या आया, दोनों सेम आया। यदि आप यहाँ पे y ले लेंगे तो y आ जाएगा, y ले लेंगे तो y आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हमारी कहाँ से निकल के आती है, हमारे फंक्शन की वैल्यू से निकल के आती हैं। अब जो x है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, उसकी x जो है, x किसकी डोमेन है, x क्या है, डोमेन है। x कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, x अपनी डोमेन में डिफाइन होगा, यानी कि x अपनी डोमेन में डिफाइन होगा। जो x है वो -π/2 से और +π/2 के बीच में होगा, क्योंकि जो साइन इनवर्स हमने फंक्शन डिफाइन करा था, वो कैसे करा था, जो साइन था वो कैसे डिफाइन करा था, -π/2 टू π/2। ये हमने बड़ा वाला ब्रैकेट चढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 1 और -1 -π/2 और π/2 भी इंक्लूड हैं। और कि जो साइन इनवर्स था वो कैसे डिफाइन करा था, साइन इनवर्स डिफाइन करा था -1 to 1 से -π/2 टू
π/2। ऐसे करके हमने साइन इनवर्स को डिफाइन करा था और साइन को इस प्रकार से डिफाइन करा था। उसके हिसाब से जो x है वो क्या होगा हमारा, अपनी डोमेन यानी कि अपनी डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन होगा। ठीक है, और इन्वर्स की फंक्शन, जो इन्वर्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमारी एक चीज़ और बोलती है कि यदि और कुछ कर, यदि हम इसे अदर वर्ड्स में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, जो इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि साइन इन्वर्स ऑफ x, यदि आपने y लेट किया हुआ है तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा, साइन x होगा। ये भी हमारी इन्वर्स की जो डेफिनेशन है वो बोलती है। साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू y लेट किया हुआ तो y इक्वल टू साइन x आपका होगा। करेक्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।